हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे हैं एंड आप लोग अपना मेंटल हेल्थ का केयर कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत कॉमन है। मैं एक्चुअली जो एडिक्ट पेशेंट हैं उनके साथ डील करती हूँ। तो उन लोगों में ये चीज़ का कॉमन है कि मैरिटल कन्फ्लिक्ट होना, वाइफ डिवोर्स होना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। एंड ओपीडीज़ में भी मैं आजकल देख रही हूँ कि इसका केसेस बहुत है। एंड आप लोग इंटरनेट पे भी आप लोग का इसका डाटा देखें तो इसका रेट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जितना फाइंड आउट किया कि ये रिलेशनशिप दो पर्सन के बीच में हो, मे बी मेल फीमेल हो सकता है या फीमेल फीमेल हो सकता है या मेल मेल हो सकता है। तो इसका मेन कारण जो मैंने फाइंड आउट किया, एम्पैथी, जो हम लोग साइकोलॉजी में बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। मतलब इसमें क्या होता है कि इंसान खुद का नहीं, जो सामने वाला क्या बोल रहे उसके बारे में समझने का कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट होने का कारण क्या है? जो दो पर्सन बात कर रहे हैं आपस में, तो उन दोनों का, वो दोनों एक पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आ रहे हैं। दोनों अलग अलग, दोनों का नज़रिया अलग अलग है। जैसे अब हम लोग को पता है ऑलरेडी कि 6 और 9 दोनों का अलग अलग डायरेक्शन से देखा जाता है। तो इसलिए एक तरफ से 6 दिखता है, एक तरफ से 9 दिखता है। तो बात ये है कि हम लोग क्या नहीं करते, सामने वाला क्या बताना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोगों को गुस्से का प्रॉब्लम है। तो गुस्से का प्रॉब्लम का भी कारण यही है कि हम लोगों में समझने की शक्ति कम है कि सामने वाला क्या बताना चाह रहे हैं। हम लोगों के अंदर ये है कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। मतलब हम सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, खुद को किस कंफर्ट लेवल पे है कि नहीं। तो खुद का डायरेक्शन से जब देखते हैं तो हम लोग सामने वाला का नज़रिया को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। तो मेनली जब मैं बात कर रही हूँ, एग्ज़ाम्पल लेते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। सो डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका मेन कारण ये है कि हम लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग कम है। बाकी बहुत सारा मैरिटल फैक्टर मैटर करता है, बट अंडरस्टैंडिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग भी किस तरीके से, सामने वाला का पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग, आप ये अपना लाइफ में अप्लाई करके देखिए, अगर हर कोई अगर सामने वाला क्या बताना चाह रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का कोशिश करे, तो फिर कभी भी किसी के बीच में झगड़ा होगा ही नहीं। आपका बॉस के साथ भी नहीं होगा, बॉस और एम्प्लॉय के साथ भी सेम चीज़ है। आपका बॉस भी ऐसा हो सकता है या फिर आपका एम्प्लॉयज़ भी ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लोग सामने वाला को समझे, जो हमारे अंदर है मैं, उसको हटा के अगर हम लोग फोकस करें तो चीज़ें ठीक हो जाता है। चीज़ों के अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। हम लोग जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ पाते वो चीज़ हो पाता है। तो हमारे अंदर एम्पैथी कैसे आ सकता है? एम्पैथी या दूसरों को समझने का शक्ति हम लोग इस तरीके से लाते हैं, जब भी हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला से बात कर रहे हैं, तो हम लोग हमेशा बोलने से ज़्यादा उनको सुने। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, कोई भी कन्वर्सेशन चल रहा है दोनों के बीच में, मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि नहीं वो बोले या फिर मैं बोलूँ। मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं और जो अपोजिट पर्सन है बोलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा मैंने मोस्टली लोगों को देखा है। तो ये चीज़, जो लिसनिंग की स्किल है, वो आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर लोगों को सुन नहीं सकते हैं तो फिर समझने की बात ही नहीं आते। तो सबसे पहले आप अपना लिसनिंग स्किल पे फोकस करना पड़ेगा। जब सामने वाला कुछ बोले, आप उनको सुनने का प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद समझने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है जब उन्होंने बोला। हम लोग क्या होता है, सामने वाला ने कुछ बोला, फिर उसके बाद हम लोग अपना सोच के फ्लो में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला ने कुछ बोला, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते, तो थोड़े टाइम के लिए उसके ऊपर सोचना चाहिए। हम लोग क्या होता है,
रिएक्ट कर देते हैं, इंस्टेंट रेस्पॉन्स कर देते हैं। रेस्पॉन्स नहीं बोलेंगे, उसको रिएक्ट करना बोलेंगे। जब हम लोग इंस्टेंटली आंसर करते हैं उसको रिएक्ट करना बोलेंगे। और अगर आप रेस्पॉन्स कब करते हो, जब आप चीज़ों के बारे में सोच समझ के रिप्लाई करते हो, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे लोगों को गुस्से का प्रॉब्लम है। अगर जो इंसान बहुत गुस्से वाला है उनके अंदर एम्पैथी का बहुत कमी है। उनके अंदर जिसको जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके अंदर गुस्से का प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपके अंदर एम्पैथी भी नहीं है, आपके अंदर दूसरों को समझने का शक्ति नहीं है। क्योंकि गुस्सा हम लोग को मोस्टली तभी आते हैं जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर मैं को हटा के आप हम में फोकस करना कोशिश करेंगे, ऐसे होल सोचना कोशिश करेंगे, सिर्फ मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या नहीं मिल रहा है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, ये नहीं, सामने वाला को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, वो सब चीज़ों के आप फोकस करना शुरू करेंगे तो चीज़ें ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये अप्लाई करना। तो आप अपना घर से कोशिश कर सकते हैं, अपना वाइफ के साथ, अपना बच्चा के साथ, ठीक है। बच्चा के साथ भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा आपके बात नहीं मान रहा है, वो अपने ही मर्ज़ी से बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन पर भी आप, क्योंकि आप एक एडल्ट के नज़रिया से सोच रहे, और जो बच्चा है वो बच्चा के नज़रिया से सोच रहे, उसको टीवी देखना, कार्टून देखना ये सब पसंद है, उसको पढ़ाई करना कभी पसंद नहीं आएगा, आप जितना मर्जी बोलेंगे। लेकिन आपको उनको समझाना पड़ेगा उसके नज़रिया से देख के, ठीक है, उसके जगह पे जाके समझाना पड़ेगा, ठीक है। वही सेम चीज़ हो जाती है आपके वाइफ के साथ, ठीक है। बहुत ये तो नॉर्मल है हस्बैंड वाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट होना। तो अब ये मेन प्रॉब्लम मैंने देखा है कि ये कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, ठीक है। हस्बैंड भी वाइफ की नहीं सुनती और वाइफ भी हस्बैंड का नहीं सुनते। ऐसा भी सेशन हुआ है मेरे साथ कि दोनों ने बात करते करते आपस में डिस्कशन इतना ज़्यादा हाई हो गया कि एक जन उठ के जाने लगे कि बस हो गया, मुझे तो और बात नहीं करना है। तो ऐसा सिचुएशन होता है। तो ऐसा सिचुएशन ना करें। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, फिर भी अपने आप पर पेशेंस रखिए। जो सामने वाला बोलना चाह रहे हैं उनके बात सुनने का कोशिश कीजिए कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा। वो उनका सोच के हिसाब से सोचने का कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं, हमारा सोच के हिसाब से सोचना कोशिश करते हैं, ठीक है। आप उनके हिसाब से सोचने का कोशिश करेंगे तो फिर ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मतलब बातें अपने मन के अंदर रख देना है, सामने वाला तो मन की आवाज़ नहीं सुनाई देती है ना, आप मुंह से बोलोगे तब जाके सामने वाला को सुनाई देगा, ठीक है। आपको मैनिपुलेटिव होके बोलने का ज़रूरत नहीं है। जितना आप मैनिपुलेट करके बोलेंगे उतना ही चीज़ें क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। जो नॉर्मली होता है टॉन्ट मार के बोलना, इनडायरेक्टली बातें बोलना, वो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इसलिए आपको अगर कुछ चाहिए आप डायरेक्टली बोल दीजिए, ठीक है। आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो डायरेक्टली बोल दीजिए। लेकिन बात ये है कि सामने वाला के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करता है। जो एक पर्सन तब बोलेंगे डायरेक्टली अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम लोग को नॉर्मली प्रॉब्लम होती है कि सामने वाला हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल पाते, ठीक है। तो ये सारा कम्युनिकेशन हो गया कि सामने वाला को बातें सुनना हो गया, बातें डायरेक्टली बोलना हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें मैटर करता है एक पर्सन के अंदर एम्पैथी या लोग को समझने का शक्ति आने के लिए। ये सब चीज़ें मैटर करता है। आपके अंदर जो सेल्फिशनेस है, सेल्फ सेंटर्ड है, वो चीज़ें आपको कम्प्लीटली हटाना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फिश हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, तब तक आपके अंदर एम्पैथी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई टफ नहीं है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपको जब बातें करो सोच समझ के बातें करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ेगा, ठीक है। तो आज तक तो हम लोगों ने उनने बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया सामने वाला पर्सन को कि उनसे मुझे ये मिला, ये नहीं मिला, उन्होंने ये नहीं दिया। तो आप वही चीज़ खुद के साथ कीजिए कि आपने उनको क्या दिया। क्या आप वही पर्सन हैं जो आप उनको देखना चाहते हैं? आप सामने वाला को कैसे देखना चाहते हैं, उससे पहले ये चेक कीजिए कि आप वही पर्सन हो, आप उसी तरीके से बिहेव करते हो। आप जो सामने वाला से एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या वही चीज़ आप भी करते हो या नहीं। आप इस चीज़ के ऊपर एक बार चेकआउट कीजिए।
थोड़ा सा खुद के ऊपर वर्कआउट कीजिए, खुद को चेक कीजिए, खुद को ऊपर जो चीज़ें मैंने बताया वो चीज़ें आपके अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो खुद के अंदर डेवलप करने का कोशिश कीजिए। देखिएगा सामने वाला खुद ब खुद बदल रही है आपको देख के, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सामने वाला आपको क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करे, उससे पहले आपको भी उनको क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ें एक्सपेक्ट करने से नहीं होगा, जो सामने वाला से आप एक्सपेक्ट करते हो वही चीज़ आप करने का कोशिश करें, फिर देखिएगा आप बदलाव। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।